नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 डाकिये की कहानी स्वयं उसकी ज़बानी का प्रथम भाग पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कितनी मुश्किलों से डाकिया अपना काम करता है और उसके ऊपर क्या क्या समस्याएं आती हैं। चलिए, कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर आप दीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आपने डाकिये को देखा है? कभी आपने डाकिये को देखा है? तो कैसा होता है, उसकी वर्दी कैसी होती है? यदि आपने देखा है तो आप बताएं। दूसरा प्रश्न है, हम लोग चिट्ठी क्यों लिखते हैं? आप जानते हैं चिट्ठी को लेटर कहते हैं, तो ये लिखते क्यों हैं? इसका काम क्या होता है, आप बताएं। अगला प्रश्न है, हम लोग चिट्ठी लिखकर कहाँ डालते हैं जिससे हमारी चिट्ठी अपने गंतव्य पर पहुंचती है? चिट्ठी लिखकर कहाँ डालते हैं? आप इन प्रश्नों को ढूंढकर इनके उत्तर लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है, एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठी पहुंचाने का काम कहाँ से संचालित किया जाता है? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह तक चिट्ठी पहुंचाता है? हम लोग चिट्ठी लिख के डाल देते हैं और बाकी का काम इस विभाग का होता है। आप बताएं। चलिए, अब हम पाठ पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 16 डाकिये की कहानी स्वयं उसकी ज़बानी इसको पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है। कि जो चिट्ठी होती है या रजिस्ट्री होती है या मनी ऑर्डर होता है, वो डाकखाने से लेके घरों घरों तक भेजना, पहुंचाना। तो इस कहानी में डाकिया जो है स्वयं अपने आप बताएगा कि उसे क्या क्या काम करने पड़ते हैं और कैसे वो जो डाक होती है, मतलब डाक होती है जैसे चिट्ठी है, रजिस्ट्री है या मनी ऑर्डर वगैरह है, तो वो कैसे कितनी मुश्किलों से लोगों के घर घर पहुंचाए जाते हैं। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस बारे में समझ लेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि इस समय आजकल चिट्ठी बहुत ही कम इसका प्रयोग होता है। और क्योंकि आजकल मोबाइल के ज़माने में मैसेजेस भेज दिए जाते, मोबाइल से ईमेल भेजे जाते और चिट्ठी का भेजने का समय बहुत किसी के पास है ही नहीं, और न ही इतना समय है कि इंतज़ार करें, एक बार भेजें 2-3 दिन तक इंतज़ार करें उसका जवाब आए, फिर वापस भागती दुनिया में चिट्ठी का जो अस्तित्व है वो विलुप्त होता जा रहा है। हम लोगों को समझ आएगा कि पहले एक संदेश के लिए, एक मैसेज के लिए लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। कोई भी सूचना सही समय से सही जगह पर नहीं पहुंच सकती थी, और कभी कभी तो महीनों पहले भेजी गई सूचना महीनों बाद तक पहुंचती थी, और तब तक उस बात का अस्तित्व ही समाप्त हो जाया करता था। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। आप जानते हैं कि सारी डाक पोस्ट ऑफिस में जाती हैं और वहाँ उसके गंतव्य के लिए अलग अलग उसके पैकेट बना दिए जाते हैं कि किस चिट्ठी को कानपुर जाना है, किस चिट्ठी को लखनऊ जाना है, और किसको बरेली जाना है या किसको विदेश में जाना है, तो अलग अलग उसको रख लिया जाता है और वहीं भेज दिया जाता है रेलगाड़ी के माध्यम से या बस के माध्यम से। जहाँ प्लेन होते हैं, जैसे विदेशों में भेजना है तो प्लेन के माध्यम से चिट्ठियों को भेज दिया जाता है। तो वहीं चिट्ठियाँ जो हैं डाकखाने में छांटी जाती हैं। उसी समय ये जो वर्कर होते हैं पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो डाकिया होता है या और भी वहाँ पे वर्कर होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो
उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इसी धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर मतलब पैक करने वाले और 3 महिला डाकिया, जो महिलाएं हैं वो भी चिट्ठी बांटने का काम करती हैं, तो महिला डाकिया बोला जाता है उन्हें, फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिये कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। पाठ को लिखने वाले ने एक डाकिये से पोस्ट ऑफिस में बात की है। उस बातचीत को संवाद के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आपका शुभ नाम। किसी से उसका नाम पूछते हैं तो सीधे सीधे नहीं पूछते, अपना नाम बताओ, कहते हैं आपका शुभ नाम। जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं उनसे उनका नाम पूछने के लिए बच्चों से मोस्टली कह दिया जाता है तुम्हारा क्या नाम है या अपना नाम बताओ। लेकिन कोई आदरणीय व्यक्ति है या जिसको सम्मान से पूछना है तो बोलेंगे आपका शुभ नाम। जो वहाँ का डाकिया है वो बताता है मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आप जानते ही हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जब डाक बांटी जाती है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम लोग सब पूरे पाठ में इसके ये जो समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत होंगे। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। तो पहाड़ी इलाका जो होता है उसमें खतरा तो बना ही रहता है, रास्ता सीधा नहीं होता, ऊपर से लुढ़क कर यदि कोई नीचे गिरता है तो वो बहुत मुश्किलों से ही बच पाता है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? प्रश्नकर्ता ने कंवर सिंह से पूछा। प्रश्नकर्ता ने कंवर जी जो थे वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे उनसे पूछा, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। कभी पहाड़ी क्षेत्र में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर चढ़ना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है और जहाँ पे रास्ते नहीं होते हैं तो वहाँ पे पैदल चलना तो अत्यंत दुर्गम हो जाता है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। कंवर सिंह जी ने बताया कि पहले मैं जो भारतीय डाक सेवा है उसमें गांव का डाक सेवक था। ग्रामीण का मतलब गांव वाला। शहरों में जो होते हैं वो शहरी और गांव में जो होते हैं ग्रामीण को कहते हैं। तो ग्रामीण डाक सेवक था, यानी कि गांव में डाक बांटने वाला। अब पैकर बन गया हूँ। पैकर का मतलब जो चिट्ठियों को अलग अलग गंतव्य के लिए पैक करते हैं। प्रश्नकर्ता ने अगला प्रश्न पूछा, डाक सेवक को क्या
डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। आप जानते हैं डाकिया का यही काम होता है। और जो गांव के डाकिया होते हैं तो वो भी यही काम करते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब पैदल डाक बांटनी होती है तो बहुत ही कठिन काम है, घर घर जाना। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। आप जानते ही हैं, सूचना और संदेश जो है आजकल अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं जिनसे भी भेजा जाता है। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपने पत्र आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। गांव में अभी भी सभी लोगों के पास सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसलिए चिट्ठी का गांव में बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? प्रश्नकर्ता ने अगला सवाल किया। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में ही हम पत्र भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। जो डाकखाने में एक पीला पीला सा कार्ड होता है, उसके एक साइड जहाँ पे चिट्ठी आपको भेजनी होती है वहाँ का एड्रेस लिखते हैं, दूसरी साइड एक प्लेन होता है, वहाँ पे आप संदेश लिख के भेज सकते हैं 50 पैसे में। वो संपूर्ण देश में कहीं भी डाक से, हमारी भारतीय डाक सेवा के माध्यम से पहुँच सकता है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। आप जानते हैं, आजकल बैंक में सीधे खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन पहले एक लिखित रूप से मनी ऑर्डर भेजना पड़ता था बैंक को, जिससे पैसा खाते में जमा होता था। और जो रजिस्टर्ड डाक होती है उसमें कभी कभी रिजल्ट होता है और कभी कभी नियुक्ति पत्र, यानी कि जो नौकरी होती है उनका नियुक्ति पत्र जो डाक के ही माध्यम से अभी भी आता है। नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से आता है, जब डाकिया लेकर पहुंचता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसलिए इंतज़ार करते हैं कि जब डाकिया आएगा तो हमारी पेंशन आएगी। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। बार बार पेंशन की धनराशि पहुंचाने में परेशानी भी होती है और पेंशन बहुत ज़्यादा एक साथ जब पेंशन के पैसे एक साथ मिलते हैं तो उनका आसानी से उपयोग हो जाता है। क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? प्रश्नकर्ता ने अगला प्रश्न किया। शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, यानी कि हिमाचल में जो पहाड़ है उस पर स्थिति ये सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले में काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थीं। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है।
ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। जब किसी का संदेश या चिट्ठी या मनी ऑर्डर रजिस्ट्री लेकर डाक सेवक पहुंचते हैं तो उनका बड़ा सम्मान किया जाता है, उनका बहुत सत्कार होता है घरों में। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा, मुश्किलें तो आती ही हैं पहाड़ी इलाकों में काम करने में। हम लोगों ने यहाँ तक पाठ पढ़ लिया। अगला भाग हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए इस पढ़े गए पाठ पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। इस पाठ में किसका साक्षात्कार है? पाठ को पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ग्रामीण डाक सेवक जी जो हैं कंवर सिंह जी, उनका साक्षात्कार है। कंवर सिंह के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? कंवर सिंह के बेटे की मृत्यु पहाड़ी से गिरकर हुई थी। कंवर सिंह वर्तमान में क्या कार्य करते हैं? कंवर सिंह वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में पैकर का काम करते हैं। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? लाहौल स्पीति हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन है? कंवर सिंह के परिवार में कंवर सिंह के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा है। हिमाचल के गांवों में अधिकतर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? हिमाचल के गांवों में अधिकतर दुर्घटनाएं वहाँ के अव्यवस्थित रास्तों की वजह से होती हैं। ऊपर से चलने में असुविधा होती है, जिससे पहाड़ी रास्तों से गिरकर लोगों की मृत्यु हो जाती है। गाँव में आज भी लोग डाकिये का इंतजार क्यों करते हैं? संचार के साधन शहरों की अपेक्षा गाँव में अभी अधिक नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे लोग आज भी अपनी पत्र, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर या अपने प्रियजनों के संदेश का इंतजार, डाकिये का इंतजार करते हैं। अपने प्रियजनों के संदेश को पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा क्यों कहलाती है? भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा इसलिए कहलाती है क्योंकि 5 रुपए में हम देश के किसी भी कोने में अपना महत्वपूर्ण संदेश भेज सकते हैं, और पोस्ट कार्ड तो सिर्फ 50 पैसे में ही हमारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस प्रकार हम पढ़े गए पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिख लेंगे। पाठ का बचा हुआ भाग हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर लीजिए। कठिन शब्दों को लिखिए, अर्थ लिखिए और अपने जो वाक्य हैं उनमें उनका पुनः प्रयोग कीजिए। होमवर्क में प्रश्न 1 क ख ग और प्रश्न 2 क ख ग घ को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। साफ व स्पष्ट लेख में कंप्लीट कर लीजिए। टेस्ट भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।